नेक्स्ट क्लास है आज शॉर्ट ट्रिक बेस्ड होगी, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपीटीजीटी मैथमेटिक्स और डीएसएसबी में आने के मोस्ट हाईली एक्सपेक्टेड चांस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 300 पीपल 150 स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। क्वेश्चन समझ लो पहले। सबसे पहले तो एक ग्रुप में 300 लोग हैं, उसमें से 150 हिंदी बोलते हैं और 200 इंग्लिश बोलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि हिंदी और इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, वो याद रखना है आपको, बस आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला लिखेंगे हम एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये है फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें ये वैल्यू पुट कर देनी है। देखो यहां पे सबसे पहले तो एन ऑफ ए यूनियन बी, मतलब जो भी टोटल लोग दिए हुए होंगे यहाँ पे, ये एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू होती है। मींस यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है 300। क्लियर। एन ऑफ ए, एन ऑफ मतलब पहले वाला, टोटल हिंदी कितने लोग बोलते हैं 150, तो हमने 150 लिख लिया, प्लस एन ऑफ बी मीन्स इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं, यानी सेकंड पे जो भी होगा, इंग्लिश बोलते हैं 200 लोग, तो हमने एन ऑफ बी की वैल्यू 200 रखी, माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो भी इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है ना, वो होता है दोनों के लिए। ठीक है, ये टोटल होता है और एन ऑफ इंटरसेक्शन मतलब दोनों के लिए होता है। ठीक है, अब यहां पे से सोल्व कर लेंगे हम थोड़ा और आंसर आ जाएगा 300 इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ने के बाद में आ जाएगा 350 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। तो और सोल्व कर लेंगे, फिर इसे इस तरफ लेके जाएंगे हम, तो माइनस का हो जाएगा 350 इज इक्वल टू इधर माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर यहां तक, बिल्कुल। अब माइनस कर, तो यहां पे बचेगा माइनस का 50 और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे हम। अब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 50। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो 50 लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर आपका यहां तक ही? डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं, कहीं पे भी कोई डाउट हो। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4 एन ऑफ बी इज इक्वल टू 3 देन मैक्सिमम ऑफ एन ऑफ इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन समझना है पहले। सबसे पहले इसमें दो सेट दिए हुए, सेट ए सेट बी। सेट ए में टोटल 4 एलिमेंट है, सेट बी में टोटल 3 एलिमेंट है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे मैक्सिमम। ध्यान रखना है, मैक्सिमम पूछा है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है आपको, जो कि भी मैं यहां पे लिख रहा हूं। देखो यहां पे, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, नोट कर लेना साहब अपनी कहीं पे भी नोटबुक में, मिनिमम ऑफ, ठीक है, एन ऑफ ए कोमा एन ऑफ बी, ये इसका फॉर्मूला है अगर इंटरसेक्शन में मैक्सिमम पूछे। तो अब इसे सोल्व कैसे करेंगे हम, देखो यहां पे मिनिमम, ये एज इट इज लिख दो जो ब्रैकेट के बाहर है। यहां पे एन ऑफ ए मींस एन में कितने एलिमेंट थे 4 और बी में थे 3 एलिमेंट हमारे पास। तो यहां तक लिखने के बाद इसमें इसका मतलब है कि इन दोनों में जो मिनिमम हो वो लेना है हमें। ठीक, तो इन दोनों मिनिमम क्या है 3, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एन ऑफ इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम कितने एलिमेंट होंगे 3 होंगे, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल इंपोर्टेंट लिए हुए हैं, पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं और आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होंगे, तो ध्यान से आपको पूरी वीडियो देखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोजिट मैपिंग एफ ओ जी फॉर एक्स ऑफ द मैप्स एफ सच दैट आर टू आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स गिवन है और जी सच दैट, ये दूसरा फंक्शन डिफाइंड है। यहाँ पे जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है इज, तो यहाँ पे इसके आंसर दिए हुए कि क्या आंसर आएगा। आंसर किसका बताना है हमें इसका, ये जो दिया हुआ है एफ ओ एक्स फोक्स। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जो जो भी गिवन है उसे लिख लो सबसे पहले तो। ठीक है, मैं डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, अदरवाइज ये क्वेश्चन करने में आपको 10 से 15 सेकंड में सोल्व कर दोगे। और जी एक्स की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों वैल्यू गिवन है, ये हमें फाइंड करना है। तो अब देखते हैं ये कैसे ओपन होगा। ठीक है, ये ओपन होता है, देखो ये ओपन करना है हमें, तो इसे ओपन करने का तरीका ये है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। क्लियर यहां तक।
देखो ये f बाहर लिख दो और g ऑफ x ये एक अंदर फंक्शन बन जाएगा। तो अब यहां पे आपको क्या करना है, f तो एज इट इज आएगा ये वाला, और g ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, देखो g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख लो। इज इट क्लियर और नॉट? अब यहाँ पे इसमें दोबारा ऑपरेशन लगाना है आपको, f ऑफ इसे थोड़ी सी देर के लिए x मान लो पूरे को, ठीक है नहीं। अब f ऑफ x, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, साइन x। अगर यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी हमने लास्ट में x रखा, तो बस ध्यान ये रखना है आपको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, साइन x, तो यहाँ पे मैंने इसे x मान रखा थोड़ी देर के लिए, तो f ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन x। बस अब थोड़ा सा चेंज ही कर देना आपको कि क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको x स्क्वायर ही लिख देना, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर है अब 4, फॉर एनी टू सेट्स सेट ए एंड बी, और इसका हमें क्या बताना है, आंसर a माइनस या डिफरेंस क्या दो a माइनस बी ब्रैकेट में इक्वल्स। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये यूपी टीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आपको आंसर याद रखना है, ऑप्शन डी इसका राइट है। ये क्वेश्चन है D+B टीजीटी मैथमेटिक्स 2021 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ओपन डिस्क D ऑफ x, y ऑफ रेडियस r सेंटर्ड एट ओरिजिन इन R2। ठीक, ऑप्शन यहाँ पे चारों गिवन है, आपको याद रखना है जब ये बोलेगा यहाँ पे ओपन डिस्क बताओ, तो ओपन डिस्क होती है ये वाली, ठीक है, ऑप्शन ए। ऐसे जब भी डिफाइंड होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और लेस देन आर स्क्वायर हो, स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए, ठीक है, तो ये क्या डिफाइंड करता है, ये ओपन डिस्क को डिफाइंड करता है। आई होप कि ये 5 के 5 क्वेश्चन आपके समझ आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। कोई नहीं समझ आया कोई क्वेश्चन, रिवीजन मोड पे दोबारा क्लास को देखिए, बाकी क्लासेस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वो क्लासेस आप जरूर देखें। थैंक्स।